मिट्टी तक दूषित है पाकिस्तान की। सुन लो पाकिस्तानियों, जो रोज बैठ बैठ के एजेंडा पकाते हो ना। भारत तो डोजियर भेजते भेजते थक गया और कभी उस डोजियर को उसने नहीं माना पाकिस्तान। जो पाकिस्तान के एक घर में बैठ के ये जो एजेंडा तैयार होता है कि सीमा हैदर को लेकर आज क्या विषय उठाना है, भारत को किस प्रकार से बदनाम करना है, तो पाकिस्तान का तो ये काम ही है ना। अब उसको ये कहा जा रहा है कि 15 अगस्त को इसको असाइलम दिया जा रहा है। क्या संभव है? इसका तो जवाब वही पाकिस्तान ही देगा ना। प्रश्न इस पर कुछ होना चाहिए और न इसका कुछ उत्तर होना चाहिए। अगर इसका उत्तर अगर कुछ होना भी है तो यही उसका उत्तर होना है। हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहा है तो इल्जाम का घर तो पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान की मिट्टी जब से वहाँ पर पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है, मिट्टी तक भारत के प्रति दूषित हो गया है, दूषित हो गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बजाते रहो भारत न्यूज में। पाकिस्तान से भारत में पिछले 2.5 वर्षों से रह रही सीमा हैदर की कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया है। अब ट्विस्ट ये आया है कि ये कहा जा रहा है कि 15 अगस्त को भारत की सरकार ये अनाउंस करने वाली है कि सीमा हैदर को यहाँ असाइलम दिया जा रहा है। अब क्या ये संभव है? एक इलीगल तौर पर भारत में घुसी हुई महिला को क्या भारत सरकार असाइलम दे सकती है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो हमने सोचा इसको कानूनन तौर पे समझा जाए, तभी ये हमारे दर्शकों के लिए भी ठीक रहेगा और वैसे लोग जो इस बात को लेकर दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी एक जवाब मिल जाएगा। तो आइए स्वागत करते हैं। हमारे साथ अवधेश सिंह जी हैं, हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट लॉयर हैं और हम हाई कोर्ट के दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर ही खड़े हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगी। तो आपने सवाल सुन लिया, क्या ये संभव है कि एक अवैध तौर पे महिला हमारे देश में घुसी हो, 4 बच्चे लेकर आई हो, अब उसको ये कहा जा रहा है कि 15 अगस्त को इसको असाइलम दिया जा रहा है? क्या संभव है? ये प्रश्न ही हमको लगता है गलत है। अगर किसी ने इस बात को अफवाह के रूप में फैलाया है तो उस पर विश्वास करने योग्य यह प्रश्न ही नहीं है। इसलिए कि कानूनतः जब तक ले जिस केस में वो एक्यूज्ड बनी है, गैर तरीके से वो भारत आई है, उसके लिए उस पर केस है और उस पर एनआईए भी अंदरूनी रूप से या सीबीआई जो कुछ भी सरकार का वो यंत्र है उस रूप से वो देख रहा है, सारा इसका चरित्र को देख रहा है, आंक रहा है। आप ऐसी परिस्थिति में बगैर समझे बूझे, बगैर केस का निष्पादन किए हुए अगर कोई कहता है कि उसको 15 अगस्त को नागरिकता भारत की दे दी जाएगी तो यह एक असंभव प्रश्न है। इस पर प्रश्न इस पर कुछ होना चाहिए और न इसका कुछ उत्तर होना चाहिए। अगर इसका उत्तर अगर कुछ होना भी है तो यही उसका उत्तर होना है कि उसको अभी कुछ भी निराकरण इस बिंदु पर नहीं किया जाएगा। लेकिन अवधेश जी, इसको ये समझा जाए कि ये जो चीजें हैं ये प्रॉपरली पाकिस्तान की तरफ से प्लांट की जाती हैं, कि पाकिस्तान की तरफ से ये प्लांट किया जाता है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान बार बार सवाल कर रहा था कि अगर ये महिला अवैध तौर पर भारत में आई है तो इसको वापस क्यों नहीं भेजा जा रहा है, चार्जशीट क्यों नहीं आ रही है, इसको लेकर रिपोर्ट क्यों नहीं पेश की जा रही है, भारत की पुलिस बिक गई है, भारत की सरकार सीमा हैदर के सामने चुप्पी साधे हुए है। इस तरह के तमाम सवाल आ रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहिए? इसका तो जवाब वही पाकिस्तान ही देगा ना। इसका जवाब पाकिस्तान ये देगा कि यहाँ के आतंकवादी, जो कंधार का आतंकवादी जो अभी वहाँ का मसूद है और भी जितने आतंकवादी जो बॉम्बे कांड कर किया है, भारत तो डोजियर भेजते भेजते थक गया और कभी उस डोजियर को उसने नहीं माना पाकिस्तान। और भेजिए, ये सफिशिएंट नहीं है और भेजिए, ये सफिशिएंट नहीं है और भेजिए। तो अब सवाल है कि वो हम डोजियर पर डोजियर भेजे जा रहे हैं, उसने नहीं माना, तब सिंदूर कांड हुआ। बिल्कुल। तो उस तरह से अगर वो हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहा है तो इल्जाम का घर तो पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान की मिट्टी जब से वहाँ पर पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है, मिट्टी तक भारत के प्रति दूषित हो गया है। व्यक्ति की बात आप छोड़िए,
वहाँ की मिट्टी जो है सो दूषित हो गया है। मिट्टी तक दूषित है पाकिस्तान की। सुन लो पाकिस्तानियों, जो रोज बैठ बैठ के एजेंडा पकाते हो ना, जो पाकिस्तान के एक घर में बैठ के ये जो एजेंडा तैयार होता है कि सीमा हैदर को लेकर आज क्या विषय उठाना है, भारत को किस प्रकार से बदनाम करना है, ये सब कुछ अब खुलासा हो रहा है। तुम लोग अब बेनकाब हो रहे हो।